श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायणी भजमन नारायणी लक्ष्मी नारायणी 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 सत्य नारायणी 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 सत्य नारायण बोले सत्य भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बाकी बिहारी लाल महाराज की जय। हनुमंत लाल महाराज की जय। आइए शिव मंदिर में बैठ करके आज भारद्वाज गोत्रीय मधु ने उनके बेटे अनुभव ने भगवान सत्यानंद का पूजन किया। अब पूजन बाद भगवान की कथा सुनी जाए। कहते एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि इकट्ठा होते इस बात को जानने के लिए कि धरती पर कलयुग चल रहा है। ऐसा कौन सा व्रत, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि कम समय में आदमी की मनोकामना पूरी हो जाए। ये धरती हमारा इतना पैदा करती है कि इसमें आप कुछ भी डाल देंगे, चाहे आप किसान बन करके खेती कीजिए और चाहे अन्याय में डाल दीजिएगा, आपकी ये धरती आपके बीज को निकालेगी, पेड़ बनेगा, फल भी उसके अंदर में आएगा। संतों ने कहा कि ऐसी करनी क्यों करे कि जो करके पछताए बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से। संसार में आदमी को वास्तव में ही प्राप्त होगा जो आदमी ने बोया होगा। तो कोई आदमी पाप नहीं करना चाहता, लेकिन घर में झाड़ू बहारू करते करते कितनी हत्याएं हो जाती हैं, कितना पाप हो जाता है, तो भी पाप है। तो इसका शमन कैसे होगा, इसका उपाय क्या है, इस बात को जानने के लिए 88,000 ऋषि इकट्ठा होते हैं। उसी समय पर सूत जी महाराज आए, तो सूत जी को देख करके ऋषियों ने उनसे अपने आप प्रश्न किया। तो सूत जी ने बताया कि इसी प्रकार का प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। एक बार देवर्षि नारद जी अनेकानेक लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आए और यहाँ आकर के क्या देखा कि यहाँ जितने भी प्राणी हैं सब दुखी हैं। किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को धन का दुख है। उन्होंने संसार में किसी को पूर्ण रूप सुखी नहीं देखा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धर्मी नाथ उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। तो इसका उपाय क्या है, इस बात को जानने के लिए देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु जो 4 भुजाओं से युक्त हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए वनमालाओं से शोभायमान हो रहे हैं। देवर्षि नारद जी उनको देख करके उनकी प्रार्थना करने लगे कि भगवान आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप होते हुए भी अनंत गुणों से युक्त हो, संपूर्ण सृष्टि के अद्भुत भक्तों के दुखों को नाश करने वाले हो, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। ये टीका लगा लीजिए, टीका राखी के भी लगा के निर्गुण स्वरूप होते हुए अनंत गुणों से युक्त हो, संपूर्ण सृष्टि की अद्भुत भक्तों के दुखों को नाश करने वाले हो, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। देवर्षि नारद जी की प्रार्थना को सुन करके भगवान विष्णु को दर्शन देते हैं और कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा प्रत्येक प्रश्न मुझसे कहो, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी ने कहा, भगवान मृत्युलोक के निवासी प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न होकर के अपने पाप कर्मों के अनुसार बहुत दुख को प्राप्त हो रहे हैं। अगर आपकी प्रीति मेरे ऊपर है तो मुझसे बताओ कि उनका दुख कैसे दूर होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद, लोक कल्याण की कामना से आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है कि जिस उपाय को करके मनुष्य संसार के सुखों को भोग करके अंत में सत्यलोक को प्राप्त करता है, ऐसे उत्तम भगवान सत्यनारायण का व्रत तुमसे बताता हूँ। तो नारद जी ने कहा, भगवान सत्यनारायण कौन है, इनकी पूजा कैसे करना चाहिए, जिनकी आप पूजा करते हो उनके बारे में जानना भी चाहिए। भगवान का रूप क्या है, भगवान का स्वभाव कैसा है। भगवान का प्रभाव नहीं देखना चाहिए, भगवान का स्वभाव देखना चाहिए। प्रभाव तो घर वालों को देख लेना, जिस दिन बुढ़ापा आ जाएगा ना, सबका प्रभाव तब देखिएगा।
तो प्रभाव तो संसार वाले अपने आप दिखा देते हैं, केवल भगवान का स्वभाव देखना चाहिए। भगवान देखो जितने माई देवता हैं सबके हाथ में शस्त्र हैं, सबके हाथ में हथियार हैं महाराज, हैं? कि निगम नित शिव ध्यान न आवा और माया मृग पाछे सोई धावा। भगवान इस संसार में अगर आए हैं, मानव बन करके अगर आए हैं, तो जो मानव की लीलाएं होती भगवान ने सब लीला किया। भगवान भी एक माया मृग के पीछे धनुष बाण लेकर भागते हुए जा रहे थे। जबकि कहा गया है कि ना निर्मतस्य और ना दृश्य पूर्वे, सोने का हिरण का कभी निर्माण भी नहीं हुआ, न भी कथाओं में आता न भी कहानियों में आज तक आया होगा। ना निर्मतस्य और ना दृश्य पूर्वे, देखा गया किसी के द्वारा, ना सुनते ना सुना गया हे मई कुरंगा की सोने का हिरण हुआ है कभी आज तक। तथाप तृष्णा रघुनाथस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भगवान लीला करते हैं, जो घटनाएं परंजीव पर घटित होती है, तो माता सब दिखाते हैं अपने ऊपर में कि मानव जीवन जीना इतना आसान नहीं है हमारा। कहा गया संघर्ष ही जीवन है, एक रस जीवन सबको उबा देता है। अगर पूरा जीवन आदमी को सुख ही सुख मिलता रहे ना, और अगर रोज हलवा पूरी घर में खाने को मिले अगर, तो कुछ दिन बाद उसका विश्वास खत्म है। नहीं कुछ भी खाओ, अगर 56 भोग रोज खाने को मिल जाए अगर, तो एक समय ऐसा आएगा तो उसका आदमी मन उब जाता है, एक रस जीवन सबको उबा देता है। तो इसलिए कहा कि संघर्ष ही जीवन है। उतार चढ़ाव जीवन में अगर चलता रहे तो मानव जीवन सफल भी हो जाता है, और उसी उतार चढ़ाव में आदमी की परीक्षा भी हो जाती है। मनुष्या कर्मा सीमिते सा मनुष्य। मनुष्य किसे कहा गया है कि जो कर्म को करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचता हो, उसके बाद कर्म करता हो, तो मनुष्य होता है। कहते हर आदमी हमारे यहाँ पर ना 3 कैटेगरी होती है किसी चीज़ को नापने के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, होता नहीं होता है। उसी तरह से मनुष्य भी 3 कैटेगरी है। आप लोग भजन गाती हैं मंदिर में बैठ करके कि हम में तुम में बस भेद ही, हम नर हैं तुम नारायण हो। अर्थात पहले नंबर पर नर होते हैं कि संसार में है सारे कर्म को करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते भी हैं। ऐसा नहीं कि नार मुई घर संपद नाशी मूल मराए भेद सन्यासी, नहीं कमा रहे हैं, नहीं पत्नी बच्चे पाल पाले ताकि साधु महात्मा बन गए। अपने कर्म को करते हैं, अगर मिल गया तो भगवान का धन्यवाद करते हैं, और अगर छूट गया तो भगवान का धन्यवाद करते हैं। कर्म करते हैं, उनको नर कहा गया है। और दावे से कहते हैं कि हम में तुम में बस भेद ही, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथ। अब दूसरे नंबर होते हैं मनुष्य, जो कर्म को करने से पहले चिंतन करते हैं, सोचते हैं। और तीसरे नंबर पर होते हैं आदमी। तीसरे में क्या होते हैं आदमी, तो कहीं मजदूर लगे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है इतने आदमी काम पर लगे हुए हैं। उनको ये नहीं कहते हुए मनुष्य काम पर लगे हुए हैं, आदमी काम कर रहे हैं। कि साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। न कोई बुद्धि की उपयोगिता है, न कोई विवेक की कहीं उपयोगिता है, जिसने बता दिया वही कार्य कर रहे हैं। भगवान विश्वनाथ बहुत अच्छी बात पूछी है, कहते जीवन में अगर संकट आता तो कुछ कारण है महाराज, बिना कारण के यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। धन का बिस्तर तो मिल जाए, नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा। संसार में प्रत्येक घटनाओं के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। अगर सुख भी मिला है तो आपका अपना संचित है वो, अगर दुख है तो भी कहीं आपका अपना संचित है। सुख दुख आदमी के अपने कर्मों का फल है। घर वाले क्या देंगे आपको, घर वाले व्यवस्था दे देंगे आपको, घर वाले आपको सुविधा दे देंगे, घर में 56 भोग घर वाले बनवा देंगे आपके लिए, लेकिन भोजन आप कर सको वैसा आपका शरीर भी होना चाहिए है। नहीं शरीर में शुगर हो गया महाराज, घर में खीर बनी, पंडित जी खीर खा रहे हैं, हमारे मुँह में पानी आ रहा है, नहीं खा पा रहे हैं, तो इलाज तो नहीं होगा महाराज। कहा गया पूर्व जन्म के तम पापम व्याधि रूपेण बातें। साथ कहता है कि पूर्व जन्मों का क्या गया कोई पाप आदमी को व्याधि रूप में प्राप्त हो जाता है। अगर व्याधि हो जाए तो क्या करना चाहिए कि तस् शांति औषधि, दवाई भी जरूरी है लेकिन समाधान नहीं। तस् शांति औषधि, दाने जपे होम सुरार्चने, ये 5 कर्म आदमी को करना चाहिए। दान करना चाहिए, जप करना चाहिए, हवन करना चाहिए, और देखेंगे इसी जीवन में आपका स्तर बराबर हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने पूछा भगवान सत्यनारायण कौन है, तो कहा सत्यम परम धीमहि है वेदों का सार। परमात्मा को सत्य रूप जिनको हम सत्यनारायण कहते हैं, जो आदि काल से प्रकाशित हैं। भगवान सूर्य नारायण क्या हैं,
सत्य हैं, मेरा भतीजा आदि काल से प्रकाशित हैं। और देवता हैं, दे रहे हैं, कुछ लेते नहीं है। देवता किसे कहते हैं? देता हो, लेता कुछ ना हो, देता हो, देवता कहते हैं। इसीलिए देवता बोलते से देवता उनका भाई पोस्ट है, देवता देंगे वो। देने वाले देवता। कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि एक बार कुंती के यहाँ दुर्वासा ऋषि आ गए थे, तो उसमें कुंती छोटी सी थी, तो दुर्वासा के अंदर विशेषता थी दुर्वासा, दूर से बहुत बदबू आती है उनके शरीर से। तो उनको देख रहे से नाक धो कर सिकोड़ लेता था कोई आदमी ना, तो तुरंत श्राप दे दिया करते थे वो। और दुर्वासा कभी किसी गाँव में नहीं जाया करते थे, तो शहर में दुर्वासा नहीं जाया करते थे। एक बार कुंती के यहाँ चले गए वो राजा भोज के यहाँ, तो कुंती ने बड़ा सत्कार किया दुर्वासा ऋषि का। जब दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और जाने लगे, कहा बेटी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो कुंती ने हाथ जोड़ दिया, आप कुछ नहीं, सब कुछ है, परमात्मा का आशीर्वाद है, कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद बना रहे बस। नहीं बेटी कुछ मांगो, मैं कुछ नहीं चाहिए। दुर्वासा ने एक मंत्र दे दिया उनको भगवान सूर्य का। तो ये मनुष्य का स्वभाव क्या होता है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती हो ना, उसकी कीमत कम समझते हैं लोग। जिस चीज़ के आदमी को संघर्ष करना पड़ता हो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू खत्म महाराज। और दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया कि ओम आत्मस्नेह रस्सा वर्तमानो लिवस्यन मर्तन हिरण्यन सविता रथेन देवो याद भुवनान वत्सल। अर्थात हे भगवान सूर्यनारायण, जो आपका 7 घोड़ों वाला सोने का रथ है उसके समेत मैं आपको देखना चाहती हूँ। अब मंत्र देकर चले गए। अब कुंती भी छोटी थी, तो कुंती ने एक लोटा जल लिया, लाल चंदन डाला, एक लाल फूल डाला और भगवान शिव को अर्घ चढ़ाया और ये मंत्र बोलते हुए। तो मंत्र क्या है? संबोधन है। मंत्र क्या है? संबोधन है। जैसे हमारा हम पंडित जी है, अब कोई हमको बाहर बुलाए पंडित जी, तो आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आप पंडित जी हम हैं। अब कोई मधु को बुलाए, कोई शीला को बुलाए, तो मधु या शीला भी नहीं, हमारा ध्यान नहीं जाएगा। तो जिसका जो नाम होगा उसका ध्यान हो जाएगा। अगर बार बार बुलाता ही रहेगा तो आप भी रुक जाएंगे उसके पास। अब व्यवहार क्या होगा तो बात की बात है, आप उसको भले न जानते हो, लेकिन आप नाम से बंधे हुए हो। इसलिए परमात्मा भी नाम से बंधा हुआ है, हैं? कि राम नाम जपते रहो कि जब लग घट में प्राणे, और कबहू को दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आप देखो मेले में जाओ, संगम मेले में, कुंभ मेले में जाओ, आप देखो तो वहाँ एक पुलिस का खोया पाया केंद्र होता है। अगर कोई बच्चा कोई आदमी कोई खो जाता है तो पुलिस वाले बार बार अनाउंसमेंट करते रहते हैं। तो कबीले में तो आवाज़ पहुंच जाती है, बदलों के कान तक नहीं पहुंच जाती है, और सीधे भगवान को पुकारोगे तो कबीर के हमारी बात वहाँ पहुँच जाती है। अब कुंती ने उस मंत्र का उच्चारण किया तो भगवान सूर्यनारायण मंत्र से बंधे हुए थे, वहाँ आकर खड़े हो गए। अब कुंती ने भगवान दर्शन किया अचानक, कहते मंदिर में जाओ तो एक संकल्प लेकर के जाओ। अगर भगवान ने सब कुछ दिया है अगर, तो इतना तो निवेदन करके आओ कि बार बार बर मांग हूँ हर्ष देव श्री रंगे, और पद सरोज अन पाइनी भगत सदा सत्संग। महाराज जीवन में अच्छा संग हमारे जीवन बना रहे, इतना तो भगवान से बोलना ही चाहिए। एक संकल्प भगवान हमें होना चाहिए। आप कितना भी कमाते हो, एक बुढ़े माता पिता के बाद जाकर भी 2 4 10 बार मांग कर देखो, कितनी प्रसन्नता होगी उनके अंदर से कि हमारा बेटा अधिकारी है, कमा भी अच्छा रहा, लेकिन आज मुझसे मांग रहा है। तो यातना मांगना भी चाहिए माता पिता से, अपने बड़ों से कुछ भी मांग लो। कभी बहुत कुछ आपके पास है तो उनका मान रखने के लिए कभी कुछ मांगो, लेकिन उनका मान बढ़ जाएगा। अब भगवान सूर्यनारायण को देखा कुंती ने, भगवान सूर्यनारायण का बेटी मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब कोई संकल्प कुंती का था नहीं, वो तो मन की परीक्षा करने के लिए उन्होंने आह्वान किया था। भगवान सूर्यनारायण ने कहा बेटा देखो हम देवता हैं, अब अगर हम आए हैं तो बिना दिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्टर बैठा हुआ ऊपर है, वो पूछेगा ना हमसे भाई किस लिए गए थे मृतलोक में है तो क्या बता करके आऊँगा मैंने क्या दिया उनको। नहीं बेटी मांगो। भगवान सूर्यनारायण क्या देवता हैं। भगवान सूर्य को सुबह जल चढ़ाओ, वहाँ तो सोने सुहागा है, देखो कितना स्वास्थ्य बढ़िया बनता है आपको। अगर नहीं, अगर नहाने की इच्छा है, आलस लगी है, बीमार हो, सुविधा नहीं है नहाने की अगर है, तो नमस्कार है प्रसन्न भानु। भगवान सूर्य को सुबह ईश्वर कर नमस्कार कर लो महाराज, साक्षात देवता है। तो आज विष्णु ने कहा भगवान का वो सत्य रूप जो आदिकाल से प्रकाशित है, इनको सत्यनारायण कहते हैं। सत्यम परम धीमहि है वेदों का सार। कहते भगवान
को पाने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं होती कि दीपक जलाओगे भगवान का दर्शन हो जाएगा आपको, है? दीपक क्यों जलाया जाता है? दीपक भी साक्षात देवता है, अग्नि देवता है दीपक। अग्नि क्या है? ज्वाला का प्रतीक है, जो शक्ति का प्रतीक है, जगदम्बा का रूप है ज्वाला। हम तो दीपक इसलिए जलाते हैं, दीपक हमारा एक गवाह है, विटनेस है। मंत्र बोलते हैं ना कि भो दीपम, ये मधु ने पूजा किया मधु ने कि भो दीपम देव रूपस्तम, हे देवता आप देवता, दीपक आप देवता के तुल्य हो। यावत पूजा शाम तत्ताम तुम शिष्ट हो, जब तक मैं पूजा कर रही हूँ आप ऐसा प्रकाश करते रहो, और ऐसा प्रकाश हमारे जीवन में होता रहे, ये प्रार्थना की जाती है। पूजा करने की जरूरत हो रहा है। भगवान विष्णु बताया कि नारियल, पत्ते, केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूँ का चूर्ण, इन पदार्थों को इकट्ठा करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का रूप शालिग्राम का रूप है कलयुग के अंदर में, जो काले मटोले हैं ना गोल गोल, इनका शालिग्राम जी का रूप है, सत्यनारायण जी का। इनको पंचामृत स्नान कराओ, जैसे मधु ने कराया अभी, दूध से, दही से, शहद से, घी से, शक्कर से, और पंचामृत से स्नान कराओ तो भगवान का चरण बन जाएगा, बन जाएगा। और भगवान की कथा सुनना चाहिए। कहते बिना कथा सुने व्रत भी पूरा नहीं होता है। और भगवान भजन कीर्तन खूब करना चाहिए। कहते पूजा पाठ में तो बहुत नियम होता है कि आप नहा धो करके मंदिर जाएंगे, साफ कपड़े पहन मंदिर जाएंगे आप, तो भजन कीर्तन में कोई नियम नहीं होता है। घर का झाड़ू बुहारू करते करते भजन कीर्तन किया जा सकता है महाराज। अब भगवान जिनको मिले हैं ना अधिकांश, भजनानंदो भगवान मिले अधिकांश भजनानंदियों, तो भजन क्या होता है? भाव से भरा हुआ होता है एकदम से, है ना। अब भगवान सब जल्दी मिल जाते हैं। चीले घर में खाना बनाओ, भाव ही तस्मात देवता, ना काष्ठे विदते देवा, ना पाषाणे ना मृड में, भाव ही तस्मात देवता, भाव ही कारण। भगवान तो क्या इंसान भाव देखता है। अब जब बाजार में जाओ तो क्या देखोगे? वहाँ पर भाव देखोगे ना। और जब तक उसका भाव, हमारा भाव नहीं मिलेगा, हम सामान नहीं लेंगे। हम आरती लास्ट में कर लीजिएगा। जब तक भाव नहीं मिलेगा आगे बढ़ते जाएंगे, जहाँ भाव मिलेगा सामान वही ले लेंगे, हम सौदा कर लेंगे। तो भाव ही तस्मात होता है, भाव ही का भगवान भाव प्रधान है। कलयुग में से छोटा कोई उपाय नहीं है। इत श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे भगवान सत्यनारायण पूजनार्थे प्रथम पुष्पा बोलो सत्यनारायण भगवान की। विष्णु भगवान